सरला आंटी सिर्फ इस घर की समधन नहीं, हमारी माँ समान, और कोई हमारी माँ समान हमारी वजह से जेल में हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें इजाजत दे दूं हमारे बच्चे को मारने की? किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं किसी को अपनी माँ समान मानता हूं तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। यकीन मानो, मेरी बात का यकीन मानो शर्लिन। कोई गलतफहमी हुई है, सरला आंटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बात का तो भरोसा कर सकती हूँ। बावजूद इसके अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मत रखना, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा। मेरे कहने पे जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो। वो FIR तुमने उनके खिलाफ करी है, वो केस उनके खिलाफ किया, उसे वापस ले लो। नहीं, कमाल की लड़की हो तुम सीताड़ा, इतनी टेंशन में हो और यहाँ ये रस्म कर रही हो। दिल में मौम है और हाथ में ये रस्म, दिल से निभा रही हो। एक साथ दो फर्ज, तो सीक्रेट हो। बोलो करवा माता की जय। घर की बहू को अपनी सास से पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जीती रहो पुत्र, हमेशा खुश रहो, हमेशा अपने पति के साथ रहो। खुश रहो पुत्र। अपने हस्बैंड के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। प्रीता, रुक जाओ एक मिनट। करण, पुत्र यहां आना तो। पुत्र, आज के दिन इस रस्म के साथ साथ हमारी घर की एक और रीत होती है। प्रीता हमारे घर की नई बहू है और आज इसका पहला करवा चौथ का व्रत है। आज ये तुझसे कोई तोहफा मांगेगी और तुझे वो तोहफा देना है। लेकिन वो तोहफा तुम्हारी पसंद का नहीं होना चाहिए, इसकी पसंद का होना चाहिए। प्रीता, मांग लो। करण से जो मांगना है दिल खोल के मांग लो। बोलो क्या चाहिए? प्रीता, बोलो ना पुत्र। मुझे माँ चाहिए। प्लीज माँ को रिहा करवा दो। ये सब रीति रिवाज, रस्म
सब कुछ मुझे माँ ने ही सिखाया है और आज ये व्रत मैंने बहुत श्रद्धा से रखा। लेकिन अगर माँ मेरे साथ नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। ना ही वो मेरे साथ है, ना ही वो खुश है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते तो माँ को रिहा करवा दो। मेरी माँ को मेरे पास ले आओ ताकि मुझे मेरे व्रत का फल मिल सके। और उसके लिए माँ को मेरे साथ होना चाहिए और वो भी खुश। मैं जानती थी आज के दिन प्रीता यही तोहफा मांगेगी। करण, इसकी इच्छा पूरी करो बेटा। करण, मैंने तुम्हें और ऋषभ को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा यही सिखाया है कि सच का साथ देना, झूठ के रास्ते पे कभी मत चलना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, सरला जी ने जानबूझ के लड्डुओं में जहर नहीं मिलाया था। हम सब किसी न किसी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आज प्रीता का पहला करवा चौथ है, मेरी छोटी बहू है और उसने तुमसे तोहफा मांगा है, तो तुम्हारा तो पूरा फर्ज बनता है कि तुम अपनी पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार उसका तोहफा दे दो। जाओ करण, सरला जी को रिहा करके ले आओ। मैं सरला आंटी को लेकर आता हूँ। नहीं मम्मी जी, ये तो आप गलत कर रहे हो। मेरे साथ गलत कर रहे हो, होने वाले बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। आप प्रीता को खुश करने के लिए मुझे दुखी कर रहे हो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं प्रीता को दुखी नहीं कर सकती। तुम दोनों मेरी बहुएं हो और मैं तुम दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। हमेशा सच का रास्ता चुना है मैंने, और आज प्रीता ने जो मांगा है बिल्कुल सही मांगा है। करण, जाओ पुत्र, सरला जी को रिहा करके ले आओ। वाह राखी, वेरी गुड। शर्लिन के साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी क्या शर्लिन तुम्हारी बहू नहीं है? शर्लिन तो मेरे घर की बड़ी बहू है और प्रीता मेरी छोटी बहू। मैंने कहा ना, मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, लेकिन एक का साथ देते देते मैं दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है सरला जी ने कोई गलती नहीं की। कुछ तो गलतफहमी कहीं हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब वक्त यही है कि हम सरला जी को रिहा करके घर ले आए। करण पुत्र, जा तू सरला जी को घर ले आ, जितनी जल्दी हो सके। करण बेटा, एक मिनट बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस तहकीकात कर रही है ना। अगर वो सरला अरोरा बेकसूर है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। तुम ये फंक्शन छोड़ के उस सरला अरोरा को जेल से निकलवाने की कोशिश मत करो। थैंक यू राखी। प्रीता पुत्र, इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है। एक माँ होने के नाते मैं एक दूसरे माँ को दुखी तो नहीं देख सकती। फिक्र बिल्कुल मत कर। करण गया ना, सरला जी को छुड़ा के ही लाएगा, और फिर जब सरला जी घर आ जाएंगी तेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, और तेरी मुस्कान मेरे घर को खुशियों से भर देगी। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है पुत्र। इतना घंटी कौन बजा रहा है?
मिस्टर जुनेजा से मिलना, कहाँ है वो? रजनी कौन है? हम आए हैं। आपको इतनी देर से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। कुछ अर्जेंट था तभी आपको फोन कर रहे हैं ना। रजनी आप इन दोनों के लिए पानी लेकर आइए प्लीज। पानी के हम लोग चाय भी पियेंगे, लेकिन एक बार सरला आंटी को बेल मिल जाए। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था, और ऋषभ जी आपने जो मैसेज किया था वो देखा मैंने कि बहुत अर्जेंट है। आप जिसका भी फोन उठाएं ना उठाएं, अर्जेंसी है, आपको अभी हमारे साथ चलना है इसी वक्त, नो एक्सक्यूज। चल देखिए सरला जी को बेल दिलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मुश्किल है उनको बेल दिलाना। मुश्किल होगी? किस बात की मुश्किल होगी? ठीक है देखिए, नो इफ्स एंड बट्स, आप हमारे साथ चल रहे हैं। कल अप्लाई करते हैं बेल के लिए। आज करवा चौथ है, मेरी पत्नी ने व्रत रखा है। उसे प्रॉमिस करके आया हूँ कि उसकी माँ को वापस लेकर आऊंगा। अगर वो आज नहीं हुआ ना तो तेरे करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होगा। चलते हैं, लेकिन मैंने कब मना किया? पर जज वो देखेंगे ना, चलो। अच्छा अबे कपड़े मेरे, कपड़े गाड़ी में चेंज कराता हूँ तुझे कपड़े, आ जा। तो बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं कह रही हूँ ना, तू घर चली जा, वापस तो चली जा। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ से गई तो आप भी मेरे साथ चलोगे बस। जानकी इसे लेकर जा, ये तो बात सुन नहीं रही है, तू ले जा इसे। जानकी आंटी मुझे हाथ तक नहीं लगाना, मैं पहले बता रही हूँ। मम्मा को यहाँ छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पुत्र मैं तुझे कहीं नहीं लेके जा रही, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जा रही। मैं भी यहाँ पर तंबू गाड़ के ही रहने वाली हूँ। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कोई जगह है रात बिताने की? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, कोई हवलदार भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसे मैं कहूँ कि इन दोनों को पकड़कर बाहर फेंक दो। ये तो मेरी बात सुनने नहीं वाले हैं, तो कम से कम वो जोर जबरदस्ती करेगी तो तुम लोग चले जाओगे ना। हवलदार, इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इनका टाइम कब कोई है क्यों नहीं? पता नहीं सब कहाँ चले गए। कोई एक दिख जाएगा ना तो सच में मैं तुम दोनों को बाहर ही फेंक दूंगी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मैं मेरी माँ से मिलना चाहती हूँ, सरला अरोरा। क्या मैं जाकर मिल सकती हूँ? उनसे कोई मिल रहा है अंदर। कौन? सृष्टि और उनके साथ एक लेडी आई है, जानकी। प्रमिला, उनको किसी ने जाने के लिए क्यों नहीं बोला? उनके मिलने का टाइम हो गया है ना। एक बार मैं जाकर मिलूं प्लीज। नहीं मैम, आज के मिलने का टाइम खत्म हो गया है। मेरी भी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं भी अब निकल ही रही थी। लेकिन देखिए, वैसे भी उनकी बेल होने वाली है। मेरे हस्बैंड किसी भी टाइम यहाँ आ जाएंगे लॉयर को लेकर, फिर वो छूट जाएंगी। तो मैं एक बार बस जाकर उन्हें ये बताना चाहती हूँ। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई वकील आज मिलेगा या उनके साथ कोई आने के लिए तैयार होगा। आज करवा चौथ है और हर पति अपनी पत्नी के साथ आज होगा। एंड मैम आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है और अगले शिफ्ट के इंस्पेक्टर भी आते ही होंगे। आप उनसे बात कर लीजिए। जिसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। इंस्पेक्टर, ये सरला अरोड़ा जी के बेल के पेपर्स हैं, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा प्लीज। हम रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, तुम्हें देखकर खुश हो रही। खुशी के आंसू है। अगर खुशी के आंसू है तो खुशी को ना हंस के बताना चाहिए, ऐसे खुशी के आंसू हंसने। ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके। मुझे बस डर लग गया था कि माँ पता नहीं आज छूट पाएंगे कि नहीं, सब कुछ टाइम से हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आज बेल नहीं मिली तो पूरी रात माँ को जेल में काटनी पड़ती। आई एम दी करण लूथरा। ये छोटी मोटी बातें तो मेरे दाएं हाथ का खेल, आई मीन बाएं हाथ का। आई डोंट नो। चलो काम। ओके फाइन, मैंने पेपर पढ़ लिए हैं, सारे पेपर करेक्ट हैं। कांस्टेबल, सरला अरोड़ा को बाहर लेके आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। प्रीता जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मुझे कभी भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, और इनफैक्ट आपको मुझे थैंक यू नहीं, लॉयर को थैंक यू बोलना चाहिए। इनको काफी तकलीफ दी हम। थैंक यू से कुछ नहीं होता, जबरदस्ती पकड़ के लाए आप लोग मुझे यहाँ। अरे आई एम रियली सॉरी, बात ही कुछ ऐसी थी, आपको यहाँ पे लाना पड़ा। बट एनीवेज, हम तीनों की तरफ से आपको थैंक यू। अभी तो बेल मिल गई आपको, पर उन पर जो इल्जाम है बहुत संगीन है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर लूथरा, पर सरला जी के सर से मुसीबत अभी टली नहीं, बस एक छोटी सी राहत मिली है। मुसीबत आनी तो वही बाकी है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इन दोनों को बाहर भेज दीजिए, ये दोनों जा ही नहीं रहे यहाँ से। नहीं, मैं अपनी मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। और अगर आपको निकालना ही है मुझे, तो मुझे मम्मा के साथ यहाँ से निकालिए। इनकी बेल हो गई है, इसलिए छोड़ रही हूँ। ये बेल किसने करवाई?
फिर हम ऐसा क्या करें कि पुलिस उन्हें दोबारा अरेस्ट ना करे, ये केस यहीं खत्म हो जाए। आप बताइए ना। हाँ, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे प्रिकॉशंस जिसकी वजह से सरला आंटी दोबारा अरेस्ट ना हो। केस तो बन चुका है मैडम, और एक बार केस बन जाता है तो पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। केस सीधा कोर्ट में जाता है और वहीं लड़ा जाता है। जी जी, आपने फोन करवाई मम्मा की? मुझे बता दो, आप जरूर रहोगे। तो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। खुश रहो। मैंने कहा था ना, प्रीता बहुत हिम्मत वाली है। देखिए इसकी हिम्मत, आखिर आपको उसने बाहर निकाल ही लिया। वैसे सच कहूं, मैं भी ना शर्लिन को डांटने कम प्रीता की मदद लेने ज्यादा गई थी। पर क्या करती, मैंने जैसे ही लूथरा हाउस में पैर रखा, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, इतनी जोर से गुस्सा चढ़ा कि मैंने सोचा कि पहले मैं शर्लिन को माफ करना, मैं चल रही हूँ। जज्बाती होके ना कुछ भी बोल देती हूँ। जानकी आंटी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। आप गुस्से में थी उस वक्त, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। आप देखिए ना, ये वकील साहब यहाँ आने के लिए रेडी नहीं थे। आज इनकी टांगे मेरे गुस्से से बच गई। नहीं सरला आंटी, प्लीज हाथ मत जोड़े, प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए। आपके अर्जुन में बच्चे को मैं मारना नहीं चाहती थी। मेरे लड्डू में कोई जहर नहीं था। सरला आंटी प्लीज, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। एक बेटा अपनी माँ के बारे में कुछ कभी गलत सोच सकता है। दुनिया जो सोचती है उसको सोचने दीजिए। मैंने तो कभी गलत नहीं सोचा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होगी सरला आंटी। और जानकी आंटी, सृष्टि, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ अगर बाहर आई है तो करण और ऋषभ जी की वजह से, उनकी मेहनत है। मुझे लगता है चांद की पूजा का समय हो गया है, तुम दोनों को निकलना चाहिए। तेरा पहला करवा चौथ है। मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी का पहला करवा चौथ। पहला करवा चौथ किसी भी सुहागन के लिए बहुत प्यारा होता है। भगवान करे जिंदगी में आने वाले सारे करवा चौथ तुम दोनों ऐसे ही खुशी खुशी साथ साथ निभाओ, और भगवान तुम दोनों की जोड़ियां हमेशा बनाए रखे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा इसका। अब तुम दोनों को चलना चाहिए, पूजा के लिए देरी हो रही होगी। मैडम, इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। तुम लोग चलो, मैं करती हूँ साइन। माहिरा, आई एम रियली सॉरी बेटा। आई एम रियली सॉरी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? वो ऋषभ और करण ने सरला की बेल करा दी। माहिरा, ये शर्लिन, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कहा था कि ये बेल हो ही नहीं सकती है। तुमने ये कहा था। अरे हाँ, मैंने कहा था अगर बेल हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? माहिरा, लेकिन माहिरा रिलैक्स रिलैक्स। इट्स ओके माहिरा। देखो, प्रीता और तुम्हारे बीच की सबसे बड़ी जंग है, और इस जंग में अगर एक कदम वो आगे बढ़ गई, जीत गई, तो इट्स ओके। खेल दिया होगा उसने अपना इमोशनल विक्टिम कार्ड। और लुथरा हाउस के लोग वैसे भी इमोशनल हैं, आगे होंगे उसकी बातों में और करवा दी होगी उसकी माँ की बेल। इट्स ओके बेटा। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे और शर्लिन के मुंह पे तमाचा मारा है, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना है। उसने ये छोटा सा अटैक किया, लेकिन तुम दोनों मिलकर उससे 10 गुना बड़ा अटैक करोगे। रिलैक्स बेटा, हम करेंगे,
उसने ये जो भी किया ना, हम उसका जवाब देंगे। और ये क्या है इमोशनल ड्रामा? जब देखो तब यही करती रहती है, हमेशा वो अपना इमोशनल कार्ड ही प्ले करती है। इमोशनल कार्ड के साथ उसने माइंड गेम भी खेला है। बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। और माहिरा, अगर तुम वो प्लान वैसे ही करोगी जैसे मैं कहूंगी तो तुम जीत जाओगी और प्रीता के मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा। ये प्लान तब काम आएगा जब छत पे चांद की पूजा हो रही होगी। माहिरा, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, छत पे चलो, सब पहुंच गए होंगे। होल्ड ऑन आई हैव टू गो, सो प्लीज शेयर, क्या प्लान करी हो तुम? हाँ, प्लान क्या है?